हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। सर्वप्रथम साथियों, हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, 15 मई को कोर्ट का आदेश और 21 मई को सचिव सरकार जो है समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, 30 तारीख तक डाटा अपडेट और जो समस्त प्रक्रियाएं हैं पूर्ण करते हुए आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के फाइनल आदेश का जो इंतजार है उसको लेकर के आप सभी को पता है। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, कोर्ट के आदेश में भी इंगित कराया गया था 15 जून से जो शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो है स्पष्ट तौर पर पदस्थापित यानी जो है चयनितों को स्कूल आवंटन का विशेष आदेश दिया गया। अब साथियों स्पष्ट तौर पर धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट सप्ताह बीत चुका है जून का। अब साथियों बारी है आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, कल महत्वपूर्ण जो है कैबिनेट बैठक भी हुई है। वहां पर साथियों सख्त निर्देश जो है विभागीय अधिकारियों को जारी किए गए हैं। स्पेशली साथियों आप सभी को इंगित करा दें, जो लंबित भर्तियां हैं उन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आने वाला जो सप्ताह है वो चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो फाइनल आदेश का इंतजार है, जिसके बिहार पर आप सभी का विद्यालय आवंटन होना है, वो कार्रवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी और ऐसा आदेश देखने को मिलेगा। साथियों आप सभी को ये पहले भी हमने इंगित कराया है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस खबर को अवलोकित कराने का एक ही अर्थ है, क्या कुछ जो है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेशन होना था, किस प्रकार से विद्यालय आवंटन होना था, किस डेट तक आवंटन की स्थिति बन रही है, ये समस्त चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। अब साथियों यही स्पष्ट हो रहा है कि जो भी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं आवंटन के परिपेक्ष में वो आपके सेकेंड सप्ताह में जो जून का है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों समर वेकेशन में ही आप सभी लोगों का ये कार्य पूर्ण होना है, जिससे जो आप सभी का समर वेकेशन के बाद आप सभी अपनी सेवाएं स्कूल में दे सकें। पूरी उम्मीद है कि समर वेकेशन खत्म होने के बाद तुरंत आप सभी लोगों की जो सेवाएं हैं स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगी और जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी होने की ओर बढ़ेगी। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनमें सबसे पहला निस्तारण जो होगा वो आपके स्कूल आवंटन का होगा और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कहीं ना कहीं उन पर निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद साथियों आगे जो है स्थितियों पर विचार किया जा सकता है। क्योंकि साथियों सख्त निर्देश का अर्थ यही है, जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाएगा, जिससे किसी भी तरीके से आगे कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिस प्रकार से 12,460 शिक्षक भर्ती में उत्पन्न हुई। क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 काउंसलिंग जो है कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुकी थी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक, और उसके बाद जो है कोर्ट केस की वजह से इतना लंबा समय जो है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के लग गया और अंततः साथियों आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। पूरी संभावना है चयनितों के स्कूल आवंटन की स्थिति पर जो आदेश है जल्द से जल्द निकल कर आएगा। अन्य जो भी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आती रहेगी हम आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। अब साथियों बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो डबल बेंच में जो है कहीं ना कहीं उसका जो है जजमेंट रिजर्व है। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण और मैराथन सुनवाई हुई। यहाँ पर देखेंगे लगभग साथियों 24 सुनवाइयों के बाद जो है 19 मार्च 2024 को ये आर्डर जो है रिजर्व हुआ है। उसका इंतजार अभी तक साथियों जारी है। यहाँ पर साथियों आप सभी को अवगत करा दें, ये जो आर्डर रिजर्व हुआ है ये जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस विजराज सिंह की बेंच में हुआ है। अब साथियों इसके लिए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब कोर्ट खुलने का इंतजार किया जा रहा है और तभी साथियों आदेश की स्थिति बन सकती है। हालांकि साथियों जैसा कि आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण बैठक में जो लंबित भर्तियां हुई हैं उनके निस्तारण को लेकर के विशेष तौर पर आदेश जो है जारी किया जा चुका है। और साथियों लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से 69,000 शिक्षक भर्ती का आपका जो आरक्षण मामला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें जो 6800 चयनित साथी हैं उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से प्रयास किया गया
और साथियों इसका कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी जगह इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हुए इसको आगे बढ़ाया गया, जिसका सीधा सा अर्थ साथियों यही है कि अब जो वर्तमान में स्पष्ट तौर पर जो विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं उसे पूरी उम्मीद जगी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ये मामला निस्तारित होगा। लेकिन साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, ये जो मामला है अभी कोर्ट में है और कोर्ट ऑर्डर के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि क्या जजमेंट कोर्ट का आएगा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। और साथियों यही आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है ये ऑर्डर आएगा और इस ऑर्डर का निष्कर्ष कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर भर्ती मुद्दे को निस्तारित करेगा। अब साथियों बात कर लें, बड़ी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड करा दें कि खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश, अगली 10 मई तक हो परीक्षाएं। यानी साथियों स्पष्ट कर दें तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक विशेष तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि जो आपकी स्पष्ट तौर पर खाली पदों यानी रिक्त पदों की जो भर्तियां हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर निर्देश जारी किया गया है। साथियों क्या लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की स्थिति की समीक्षा की है। चुनाव में रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोर शोर से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़े हर व्यवस्था को लेकर के उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में खाली पदों की नियुक्ति होनी वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोग को भेजा जाए और प्रस्ताव भेजने से पूर्व नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजें ताकि देरी न हो। नियुक्ति प्रक्रिया की सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव की व्यवस्था का उपयोग करने और समय सीमा तय करने के निर्देश जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं साथियों बड़ी खबर है। और साथियों इसी के साथ लिखा गया है कि शिक्षकों के तबादलों की कार्रवाई जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया। तो देख सकते हैं साथियों स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। साथियों इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के या जो कल की कैबिनेट बैठक हुई है उसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देखने को मिल रही है। अब साथियों इस खबर का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। साथियों लिखा गया कि इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा के लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अगस्त के अंत एवं सितंबर की शुरुआत में लंबित पड़ी भर्तियां शुरू करने जा रहा है। यानी साथियों स्पष्ट क्या निकल कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में जो लंबित भर्तियां पड़ी हैं उनको शुरू करने जा रहा है। आगे लिखा गया, एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तिथियां जो है घोषित कर दी हैं। आगे लिखा गया है, दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत व सितंबर की शुरुआत में अशासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी है। इसके अलावा शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर 2 साल में भर्ती लंबित पड़ी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। अब साथियों लिखा गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है के बाद टीजीटी पीजीटी कराने की योजना है, या परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। और साथ ही लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की जो है तैयारी है। आगे लिखा गया है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 5 भर्तियों के लिए शुरू होने के आसार। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं? एक है राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य अभियंत्र सेवा परीक्षा जैसी भर्तियां शामिल हैं। आगे साथियों लिखा गया है कि जो है यूपी SSC की भर्तियां भी वर्षों से अटकी, जिन पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। यानी साथियों अगर बात करें तो ये जो मीटिंग, ये जो बैठक हुई है, इसे यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में आपको शिक्षक भर्तियां हो या अन्य विभागों की भर्तियां हो, उसमें भी आप सभी लोग देखेंगे जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। अब साथियों बड़ी खबर यहाँ पर और निकल कर आ रही है कि शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है।
जून में बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। महाविद्यालयों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी जा रही है। रिक्त पदों की गणना के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई भर्ती के लिए अधियाचन भेजा जाएगा। यानी साथियों देखें तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रास्ता साफ हो चुका है कि जैसा कि आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर जो चुनाव आचार संहिता है वो अब खत्म हो चुकी है। अब साथियों बात कर लें जो सिपाही भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में। साथियों लिखा गया है, लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन और अभ्यर्थी पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा सकता है जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है। मालूम हो कि इस वर्ष की 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड के 60,244 कांस्टेबल पद के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करने अपने आने वाले 6 माह के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा। अब बोर्ड जुलाई में लिखित परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आपके रिक्त पदों की भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में ही लिखा गया। प्रदेश में 1 जुलाई से चयन वर्ष शुरू हो रहा है। इस दौरान सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियों में वह पद भी शामिल होंगे जो 30 जून 2025 तक पदोन्नति से रिक्त होने वाले हैं। यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया 30 सितंबर 2024 तक पूरी होनी। यह निर्देश गुरुवार को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1 जुलाई 2024 से चयन वर्ष 2024-25 प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान विभागों में जितने भी पद रिक्त या पदोन्नति के बाद रिक्त होने वाले हैं सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी है। इससे किसी भी प्रकार की कोताही व विलंब न किया जाए ताकि कर्मचारियों की कमी से शासकीय कार्य प्रभावित न हो। मुख्य सचिव ने कहा विभागों में कार्मिकों की कमी के कार्यरत कर्मियों में अतिरिक्त दबाव रहता है। उन्होंने कहा 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक चलने वाले चयन वर्ष में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में भी शामिल किया जाए। तो देख सकते हैं साथियों एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो चुका है और साथियों स्पष्ट तौर पर 1 जुलाई से जो है शुरू हो रहा है चयन वर्ष विभागों के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को दिए गए निर्देश। अगली साथियों जो महत्वपूर्ण खबर है वो भर्ती नियमों में बदलाव के विरोध में पुलिस बोर्ड कार्यालय का घेराव। यूपी पुलिस रेडियो संवर्ग अभ्यर्थियों ने गुरुवार को भर्ती बोर्ड कार्यालय में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए। कई भर्तियों को हिरासत में लिया गया। ये सभी लोग भर्ती नियमों के बदलाव किए जाने के से नाराज। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2021 में रेडियो संवर्ग भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। साल 2022 जनवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। बीटेक अभ्यर्थियों ने भी फार्म अप्लाई किया। जनवरी 2024 में बोर्ड ने रेडियो संवर्ग की परीक्षा कराई और 24 फरवरी को उत्तर पुस्तिका जारी कर दी। भर्ती परीक्षा में शामिल डिप्लोमा अभ्यर्थियों ने बीटेक पास अभ्यर्थियों को प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गए। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर जो है विशेष तौर पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फाइनल खबर जो है निर्वाचन आयोग ने हटाई आचार संहिता, जिसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए खबर को विश्लेषित किया गया है। साथियों पूरी संभावना है चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद जो भर्ती प्रक्रिया उनमें तेजी आएगी और लंबित भर्तियों का निस्तारण होकर के सभी जो प्रयास कर रहे साथी हैं, जो छात्र हताश हैं परीक्षा तिथियों को लेकर के, उनको लेकर के बड़ी खबर आने की संभावना देखी जा रही है। तो साथियों ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपकी शिक्षक भर्तियों से संबंधित थीं। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स थीं। जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।